नमस्कार मित्रों, आप सभी का ओम डिजिटल स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन। आज के इस सेशन में हम राजस्थान के नए जिलों के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। बहुत से अभ्यर्थियों के ये मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल भी आ रहे हैं, कमेंट्स में भी देखने को मिल रहे हैं कि आगामी परीक्षाओं में अब जो तैयारी करें वो किस आधार पर करें? क्या नए 50 जिलों के आधार पर करें या फिर पुराने जो 33 जिले थे उन्हीं के आधार पर हम अपनी प्रिपरेशन है वो जारी रखें? तो ये जो आपके जो सवाल हैं वो आना भी लाज़मी है क्योंकि पहले तो जब नए ज़िले बने, ज़िले बनने के बाद में उसके गज़ट नोटिफ़िकेशन आने के बाद में हम इंतज़ार कर रहे थे कि कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी कुछ एग्ज़ाम्स करवाएँ और उन एग्ज़ाम्स में जो सवाल पूछे जाएँगे उससे हमें पता चल जाएगा कि कैसे सवाल बनते हैं, कैसे पूछते हैं और अगर नए ज़िलों के अनुसार पूछेंगे तो हम नए ज़िलों के अनुसार तैयारी करेंगे। उस आधार पर हम चीज़ों को है वो मान कर के बैठे थे। अब क्योंकि सरकार भी आपकी चेंज हो गई थी और गवर्नमेंट चेंज होने के बाद में जो 2 ज़िले थे, उन 2 ज़िलों के केवल घोषणा हुई थी, उनकी अधिसूचना इत्यादि है वो ऑफ़िशियली जारी नहीं हुई और उस ज़िलों से संबंधित जो कमेटी थी, रामलुभाया कमेटी, उस कमेटी को भजन सरकार आते ही 15 या 18 तारीख के आस-पास में कमेटी को भंग कर दिया था। जिस संबंध में मैंने एक वीडियो भी डाला और पहले आपके जो विधानसभा चल रही थी, विधानसभा सेशन में राजस्व मंत्री ने इस संबंध में स्टेटमेंट भी दिया था और उस स्टेटमेंट में उन्होंने बताया कि जो 2 ज़िले हैं, उन ज़िलों के संबंध में जो समिति बनी, उस समिति को भंग कर दिया है और नवीन जो ज़िलों से संबंधित और अगर बात है, तो वो हम आगे चीज़ों को वो देखेंगे, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो जो अब ज़िलों की क्या स्थिति है, तो अब राजस्थान में टोटल 50 ज़िले हैं, ये आप सभी को भली-भाँति पता होगा। और 50 ज़िलों से संबंधित जो नए ज़िले हैं, उन नए ज़िलों से संबंधित गज़ट नोटिफ़िकेशन आपका ऑफ़िशियली जारी हो चुका है। जो नए-नए ज़िले बने हैं, वहाँ पर जिला कलेक्टर, उप जिला कलेक्टर, तहसीलदार इत्यादि जो सारे कर्मचारी वृंद है, वो सारे आपके एस्टेब्लिशमेंट किया हुआ है और सारा जो काम है वो जिस सामान्य पहले 33 जिलों में जिस प्रकार से चल रहा था, उसी प्रकार से नए 17 जिलों में आपका चल रहा है। ठीक है? तो वो सारी चीज़ें कार्यप्रणाली आपकी चल रही है। अब हम क्या करें? कैसे तैयारी करें? नए जिलों के अनुसार करें या पुराने जिलों के अनुसार करें? आपका मेन मुद्दा ये है। तो देखिए, कर्मचारी चयन बोर्ड के या आरपीएससी के अगर सवालों की बात करें, तो नए जिलों बनने के बाद में पहला आरएएस प्रारंभिक परीक्षा का भी पेपर हुआ था, उससे के बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर का जीके का पेपर हुआ और भी आरपीएससी ने स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और कुछ पेपर्स और है वो करवाए। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी और कुछ पेपर्स है वो करवाए। उसमें हमें देखने को मिला कि जहाँ-जहाँ नए ज़िलों की बात आई, जहाँ ज़िलों के संबंध में कुछ कॉन्ट्रडिक्शन से जुड़े ऐसे कुछ प्रश्न हैं जिससे हमें पता चल पाता कि नए ज़िलों के अनुसार है, पुराने ज़िलों के अनुसार है, ऐसे जहाँ सवाल आए, तो उन्होंने क्या किया सवाल से थोड़ा-सा उसके या तो ऑप्शंस में चेंज कर दिए, जहाँ नए ज़िलों का कुछ ज़्यादा फ़र्क है वो ना पड़ता हो और जहाँ जिलों की ज़्यादा बात आती थी तो वहाँ उन्होंने क्वेश्चंस का थोड़ा-सा जो पूछने का तरीका है वो चेंज कर दिया। जैसे कि राजस्थान में ज़्यादातर अगर हम देखते हैं पर्वत, अरावली इत्यादि, तो इन पर्वत चोटियों से संबंधित जो सवाल होते हैं, उन सवालों की अ, ज़्यादातर पहले ज़िले हैं वो पूछे जाते थे, कौन-सी चोटी किस ज़िले में है। तो ज़िलों से संबंधित सवाल है वो पूछना बंद कर दिया। चोटी की ऊँचाई पूछ ली जाती है या चोटी को आरोही या अवरोही क्रम में है, वो इस प्रकार से पूछा जाता है। अभी फ़िलहाल एक कर्मचारी चयन बोर्ड का आपका कल परसों वाले 1-2 दिन पहले जो संडे का पेपर हुआ था, इस पेपर में आपने देखा होगा संगणक के पेपर में एक सवाल आया था कि मीराबाई का जन्म हुआ, ठीक है? मीराबाई का जन्म है वो कहाँ हुआ? तो अब मीराबाई के जन्म से संबंधित अगर ज़िले के संबंध में पूछा जाए, तो उसमें जो विकल्प था, एक तो आपका क्या दे रखा था, मेड़ता दे रखा था, दूसरा था आपका कुड़की दे रखा था और एक ज़िला दे रखा था नागौर और एक आध और विकल्प था, ठीक है?
तो यहाँ पर अगर बात करें, तो वो चौथा विकल्प है वो पाली भी दे सकता था, ठीक है? और एक विकल्प है वो ब्यावर भी दे सकता था, ठीक है? लेकिन उन्होंने ये ज़ीरो वाले विकल्प है वो नहीं दिए, क्योंकि ये देता तो थोड़ा-सा क्वेश्चन्स है वो आपके नए ज़िलों के अनुसार है वो फिट बैठ जाता, ठीक है? अब उन्होंने विकल्प दे दिया ये मेड़तार कुड़की, तो इसका जो राइट आंसर है वो कुड़की हो गया। अब वही प्रश्न अगर ये पाली ब्यावर इस प्रकार से विकल्प देता, तो नए ज़िलों के अनुसार तो उसका आंसर है वो क्या बन जाता? ब्यावर बन जाता, और पुराने ज़िलों के अनुसार वो क्वेश्चन्स का आंसर है वो पाली बन जाता। अब यहाँ पर ऐसा अगर सवाल दे देता, तो वैसे कर्मचारी चयन बोर्ड के इस प्रकार के प्रश्न से कोई दिक्कत नहीं थी, और बच्चों के भी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि नए ज़िलों के अनुसार जो तैयारी करके गए हैं उनको अच्छी तरीके से पता था कि जो कुड़की है, ये कुड़की पहले तो कहाँ था? ये जैतारण में पड़ता है, जैतारण तहसील। पहले पाली में थी जैतारण, और अब जो नए ज़िले बने हैं, ये जैतारण आपका ब्यावर में चला गया है, ठीक है? तो अगर ऐसा सवाल पूछ लिया जाता है, तो फिर क्या होता है? ऐसा जो मैंने बोला, ऐसा सवाल अगर पूछ लिया जाता है, तो फिर क्या होता है? तो फिर कर्मचारी चयन बोर्ड को नए जिलों के अनुसार ही आंसर है वो मानना पड़ता है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? तो लॉजिक ये है कि नए जिलों की अधिसूचना गज़ट नोटिफ़िकेशन जारी हो चुका है, और गज़ट नोटिफ़िकेशन के बाद में अगर आप कोई भी पेपर बनाते हैं, करते हैं, तो उसमें जो चीज़ों को आप प्रेज़ेंट करते हैं, वो नए के अनुसार ही आपको है वो अपडेटेड करनी होगी, ठीक है? अब देखिए आपको किस प्रकार से क्या तैयारी करनी है आगामी परीक्षा में, नए ज़िलों के अनुसार करें या पुराने ज़िलों के अनुसार करें। तो अभी तक जितने जो पेपर्स हुए हैं, काफ़ी पेपर हो गए हैं नए ज़िलों के बनने के बाद में। अब तक जिन अभ्यर्थियों ने पुराने ज़िलों के अनुसार तैयारी की, उसको भी किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ, और जिन्होंने नए ज़िलों के अनुसार तैयारी की, उसको भी किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। तो आगे हम क्या करें? आगे भविष्य क्या रहे हमारा? तो देखिए, यहाँ पर आप तैयारी कर रहे हैं, आगामी किसी भी परीक्षा की आप करें, जो परीक्षा अगस्त में हो, जुलाई में हो, जून में हो, कभी भी हो। राजस्थान में अब ज़िले कितने हैं? 50 हैं, ठीक है? और अभी जो आप तैयारी कर रहे हैं वो 33 ज़िलों के अनुसार कर रहे हैं। तो नेक्स्ट फ्यूचर में आपको 50 ज़िले तो पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है? 50 तो है ही, और एक्स्ट्रा और बढ़ जाए तो वो अलग बात है, उसको और भी आपको साथ में लेना है, लेकिन 50 ज़िले तो आपके है ही। तो अब तैयारी हम 33 के अनुसार करें, 50 के अनुसार करें, तो इसमें देखिए, अगर आप 33 के अनुसार तैयारी करेंगे, तो ज़्यादा आपको नुकसान भी नहीं होने वाला है। लेकिन इसमें बात ये है कि अभी तक खैर 33 के अनुसार प्रश्न है वो पूछे जा रहे हैं। हम नहीं कह सकते कि 33 के अनुसार ही पूछे जा रहे हैं, हम ये भी नहीं कह सकते कि 50 के अनुसार ही पूछे जा रहे हैं। अभी आपका बीच का ही मध्य मार्ग है वो अपनाता हुए चल रहे हैं। लेकिन ये जो 33 जिलों के अनुसार आप तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें भी आप अपना समय दे रहे हैं, एफर्ट्स आप लगा रहे हैं, और इन्हीं 33 जिलों की तैयारी में अगर आप इन 50 जिलों के अनुसार ये जो नए जिले हैं, इनको और समाहित करते हुए, थोड़ा-सा चीज़ों को अपडेट करते हुए पढ़ना शुरू कर दें, तो आपको नुकसान तो कुछ है नहीं, आगे बेनिफिट ही आपको होने वाला है। क्योंकि अगर आगामी किसी परीक्षा में इन नवीन जिलों से संबंधित सवाल पूछा तो जाएगा, लाज़मी है पूछा जाना, क्योंकि अभी तक नहीं पूछा जा रहा है। ये हो सकता है सरकार के कुछ डायरेक्शन दिए हो, निर्देश दिए हो, उस आधार पर भी काम कर रहे हो पेपर सेटर, ठीक है? लेकिन आगामी जो आपके हैं, वो आखिरकार तो 50 से ही पूछे जाएँगे, क्योंकि वो तो है नहीं गज़ट नोटिफ़िकेशन जारी कर दिया और उन जिलों को डिमोलाइज़्ड कर दे बाद में। तो ये तो चीज़ होने वाली है नहीं, 50 बन तो बन गए, नए बन सकते हैं लेकिन इसको बिगाड़ तो सकते नहीं हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आप एफर्ट्स दे रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, तो इसमें अगर ये 50 आप और इंक्लूड कर लेंगे, तो भी आपको ज़्यादा इसमें समय देने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा आपको एफर्ट्स लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इस 33 के अनुसार तैयारी करेंगे, तो आपको क्या है कि 33 के अनुसार तैयारी करेंगे और आगामी परीक्षा में अगर नए जिलों के अनुसार एक भी सवाल आ गया, तो आपका पूरा का पूरा जो आपने जो तैयारी की है,
उस पर आप एक तरह से आत्मविश्वास अपना खो देंगे, कि मैंने तो तैयारी है 33 जिलों के अनुसार कर ली है, अब 1 महीने के बाद में मेरा एग्ज़ाम है और पता नहीं नए जिलों के अनुसार सवाल पूछने शुरू कर दिए और मेरा एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्या होगा और वो आपका पूरा संतुलन बिगड़ जाएगा। और इसीलिए आपको क्या है, अभी से अगर 50 जिलों के अनुसार आप तैयारी करेंगे, तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहेंगे, आश्वस्त रहेंगे। अगर नए जिलों के अनुसार भी सवाल पूछा जाए, तो भी आपको कहीं दिक्कत नहीं है और बाकी जिस प्रकार से अभी जो पैटर्न अपनाते हुए चल रहे हैं, उस प्रकार से पूछा जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो अभ्यर्थी जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, उन्होंने नए जिलों के अनुसार जो तैयारी करके गए हैं, उनको नुकसान कतई नहीं हुआ है और जो पुराने जिला के अनुसार तैयारी कर रहे थे, उसको भी नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन उनके साथ में जो पुराने अनुसार तैयारी कर रहे थे, उनके साथ में थोड़ा-सा उनको सस्पेक्ट ज़रूर था कि मैंने तैयारी है वो पुराने जिलों के अनुसार की है और कहीं न कहीं अगर नए जिलों के अनुसार सवाल पूछ लिया जाए, तो फिर है वो थोड़ा-सा कुछ आत्मविश्वास की कमी से है वो उसमें झलक हमें हमें देखने को है वो मिलती है ऐसी सिचुएशन में। तो इसीलिए आपकी ये चीज़ ना हो, इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप जो तैयारी है अपनी 50 जिलों के अनुसार ही करें, क्योंकि अब 33 करेंगे, फिर 50 वाली जो सिचुएशन है वो होगी, तो फिर आपको पूरी की पूरी जो जीके है वो दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपको ना दोबारा पढ़ना पड़े इसलिए आप इस अकॉर्डिंग ही तैयारी करें और इस अकॉर्डिंग करेंगे तो ज़्यादा आपको ज़्यादा को कुछ नहीं है, वो जो ज़िले हैं वो है तो आखिर इस 33 के ही तो भाग हैं। तो कुछ ज़्यादा ऐसा है नहीं, बहुत आपको घबराने की भी आवश्यकता नहीं है और हम जो तैयारी आपको करवा रहे हैं, नए 50 जिलों के अनुसार ही हम करवा रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से राजस्थान की स्थिति विस्तार हो, भौतिक प्रदेश हो, कौन-सी पर्वत चोटी अरावली की कहाँ पर है, कौन से तहसील में, कौन से ज़िले में है, वो सारी चीज़ें हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से नदियाँ कहाँ से क्या गुज़रती हैं, वो बेहतरीन तरीके से आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो होम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन का हिस्सा बन सकते हैं और नए ज़िलों के अनुसार बेहतरीन अपनी तैयारी है वो कर सकते हैं। ठीक है? तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें हैं वो क्लियर हो गई होगी और बार-बार आपको ये सवाल पूछने की आवश्यकता नहीं रहेगी कि नए ज़िलों के अनुसार करें या पुराने ज़िलों के अनुसार करें। दूसरी बात है कि आर्थिक समीक्षा, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा और ये आर्थिक समीक्षा एक आंकड़ों का महत्वपूर्ण ऑफ़िशियल आधिकारिक दस्तावेज़ होता है और इससे हमें पता चलता है कि जो नवीनतम रिपोर्ट है, जो डेटा इत्यादि हैं, वो कितने ज़िलों के अनुसार है उसके अनुसार और हमें स्थिति स्पष्ट हो जाती है। तो आर्थिक समीक्षा बजट के साथ में जारी होती है। बजट राजस्थान का जारी हो गया तो आर्थिक समीक्षा क्यों नहीं हुई? ये भी बहुत से अभ्यर्थियों के मन में डाउट है और बहुत से एग्ज़ाम्स जैसे आपके स्टेनोग्राफर हैं, एलडीसी है और भी आगामी एग्ज़ाम होने वाले हैं जेईएन इत्यादि, उनके इस सेकंड ग्रेड में भी है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे कृषि के हो गए, उद्योग के हो गए, ये जो टॉपिक हैं ये ज़्यादातर इकोनॉमिक रिव्यू पर डिपेंडेंट है। उनमें जो अ, आंकड़े आते हैं, प्रकाशित होते हैं, उनसे संबंधित जो सवाल है वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। कुछ जैसे रिपोर्ट हो गई पशुओं से संबंधित धन से संबंधित रिपोर्ट है, कृषि से संबंधित कृषि गणनाएँ हैं, वनों से संबंधित वन रिपोर्ट है। तो वो जो रिपोर्ट है, वो कितने जिलों के अनुसार है, 50 जिलों के अनुसार हम पढ़ें या जनसंख्या है वो 33 जिलों के अनुसार पढ़ें या 50 जिलों के अनुसार पढ़ें, तो वो जो है, वो जैसे-जैसे ऑफ़िशियली संबंधित विभाग जारी करता है, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। और एट प्रेज़ेंट वर्तमान में बात करें तो वन रिपोर्ट से संबंधित जो नवीन डेटा है, उसका मैं जल्द ही आपको एक वीडियो हमारे बैच में तो है वो उसकी क्लास चल ही रही है, ठीक है? और यूट्यूब पर भी मैं आपकी डिमांड रही तो यूट्यूब पर भी वो है वो डाल दूँगा। तो इसके अलावा भी बहुत सारी जो रिपोर्ट्स इत्यादि हैं, तो वो जिस प्रकार से जो डिपार्टमेंट है वो जारी करता है, जो संबंधित विभाग जो जारी करता है, उस विभागों के अनुसार है वो रहेगी। और नवीन आर्थिक समीक्षा कब जारी होगी? तो आर्थिक समीक्षा अब की बार जो फरवरी के महीने में जो जारी हुआ था, फरवरी 2024 में, तो वो क्या था? एक प्रकार का वोट ऑन अकाउंट था, जिसको लेखा अनुदान के नाम से जाना जाता है। और ये जो लेखा अनुदान है, इस लेखानुदान में केवल सरकार के आगामी 2-4 महीनों में जितना जो खर्च होने वाला है, उस खर्च के बारे में है वो माँग की जाती है
कि इन-इन चीज़ों की इतनी हमें है वो आवश्यकता पड़ेगी, पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, उन पैसों के लिए फिर है वो विधानसभा से अनुमति है वो ली जाती है। तो इसमें कोई आपका ज़्यादातर ऐसी घोषणा तो है वो कर दी थी, लेकिन मेनली इसमें जो आर्थिक सर्वे है, पिछले साल का पूरा जो आर्थिक सर्वे है वो इसमें है वो जारी नहीं होता है। पूरा जो बजट होता है, उस बजट में आपका सारा बजट पर बहस भी होती है और फिर बजट को है वो आपका विचार-विमर्श के बाद में काफ़ी लंबा समय लगता है उनको पारित इत्यादि करवाने में। तो वो जो चीज़ें हैं, वो इस बार नहीं हुई क्योंकि लेखा अनुदान है वो जारी हुआ और उसके पीछे का जो कारण बताया वो लोकसभा इलेक्शन बताया। अगर पूर्ण बजट इस बार है वो जारी किया जाता, तो काफ़ी समय लगता और इतना जो समय है, वो राजस्थान विधानसभा में है वो था नहीं क्योंकि आगे लोकसभा के इलेक्शन भी हैं। तो इस वजह से इस बार लेखा अनुदान है वो जारी कर दिया। अब बजट कब जारी होगा? तो राजस्थान का 2024 का जो आम बजट है, जो आपने ये बजट वाली घोषणा वाली लेखानुदान और पढ़े हैं, बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट बता रहे हैं, ये तो आपको आगामी 1 साल के लिए यही बजट है आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये बजट 1 साल का नहीं है, ये केवल 2-4 महीनों का है। जुलाई तक है, जुलाई में आपका नया बजट आ जाएगा। आम बजट 2024-25 कब आएगा आपका? जुलाई। जुलाई के महीने में यानी कि 21 जुलाई से पहले कभी भी आपका है वो आ सकता है। जुलाई से पहले आम बजट आपका आ जाएगा और इसी आम बजट के साथ में आपका आर्थिक सर्वे आएगा, आर्थिक समीक्षा 2023-24 ठीक है? बजट का नाम होगा 24-25 और आर्थिक सर्वे 2023-24 और उस आर्थिक सर्वे में जो डेटा आएगा, उस डेटा के आधार पर ही आपको आगामी परीक्षाओं में जो महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं, जैसे महत्वपूर्ण जो डेटा है, रिपोर्ट्स इत्यादि हैं, वो आपको देखना है और कुछ रिपोर्ट्स पहले भी जो जारी हो चुकी है, तो वो तो हम है वो इसमें डिस्कस करेंगे ही। अब यहाँ पर इस आर्थिक समीक्षा में किस प्रकार से 50 जिलों के अनुसार चीज़ें आएगी या पुराने जिलों के अनुसार आएगी, वो कैसे आएगी, वो हमें देखना होगा और इसमें आएगी वो चीज़ आपको उसी के अकॉर्डिंग है वो तैयार है वो याद करनी होगी। जैसे जनसंख्या है, तो जनसंख्या तो 2011 वाली जनगणना है, जब तक नई जनगणना नहीं होगी, तब तक आपको वही पढ़नी है। पशुधन गणना रिपोर्ट है, तो जो पहले वाली अब तक है, यानी कि आगे वो तो 5 साल तक है वो रहने वाली है। ठीक है? तो 1-2 साल अभी और उसमें लगेंगे, तो वो अगर आपको 33 जिलों वाली पढ़नी है, वन रिपोर्ट है, तो भारतीय वन जो देहरादून है, वन संस्थान, ठीक है? वो तैयार करती है और फिर जो विभाग हैं वो जारी करता है, वन और पर्यावरण मंत्रालय जो जारी करता है, तो वो अभी तक जारी नहीं हुई है, होने वाली है रिसेंटली। और दूसरी बात करें, राजस्थान वन स्थिति रिपोर्ट है, तो वह राजस्थान वन स्थिति रिपोर्ट से संबंधित जो डेटा है वो हमें मिल गए हैं, तो वो मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करवा दूँगा। तो ये जो चीज़ें हैं, वो मेनली उसके अकॉर्डिंग है, इसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जैसे जिलों की बात हुई तो हम ऐसे इस प्रकार से नहीं कह सकते हैं कि इस तहसील में इतनी जनसंख्या, इस तहसील में इतनी है और 4-5 तहसील मिलकर के एक जिला बन गई, तो इन जिले की इतनी जनसंख्या है। वो तभी हो पाएगी जब ऑफ़िशियल उनका डाटा है वो जारी होगा, ठीक है? बाकी लोकेशन इत्यादि है, वो आपसे पूछी जा सकती है और वो आपको है वो याद रखनी है, ठीक है? तो ये जिलों से संबंधित बात और आर्थिक समीक्षा की भी बात है, तो आर्थिक समीक्षा अब वाली आर्थिक समीक्षा किस-किस को पढ़नी चाहिए? तो देखिए, जिनका एग्ज़ाम अगस्त, सितंबर और अक्टूबर तक हैं, ठीक है? अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2024 तक जिन-जिन का एग्ज़ाम है, उनको अभी वाली आर्थिक समीक्षा है वो अच्छी तरीके से पढ़ लेनी चाहिए। किसी भी प्रकार के इसमें आपको इंतज़ार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आर्थिक समीक्षा जुलाई में आएगी और जुलाई में आने के बाद में लगभग-लगभग ऐसा पाया गया है प्रीवियस बहुत सारे एग्ज़ाम्स में हमने ये देखा है कि नई आर्थिक समीक्षा आने के 3-4 महीने बाद भी जितने भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें लगभग-लगभग पुरानी आर्थिक समीक्षा 3 महीने तक तो उससे पहले वाली आर्थिक समीक्षा पूछी जाती हैं, ठीक है? तो इसीलिए 3 महीने तक जुलाई के बाद में 3 महीने तक जिनका एग्ज़ाम होता है, उनको विशेषकर जो एलडीसी का एग्ज़ाम है, एलडीसी वाले आपको क्या करना है, अगस्त और कर्मचारी चयन बोर्ड की जितना जो कैलेंडर जारी हुआ है, उनमें जितने भी जो एग्ज़ाम्स हैं, उनको आर्थिक समीक्षा है 22-23 वाली ही ध्यान में रखनी है, उससे संबंधित डेटा ही आपको याद कर लेना है अच्छी तरीके से और नई वाली जब आए, तो उसमें भी थोड़ा-सा डेटा है वो और आपको देख लेना है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, बातें हैं।
तो अच्छी तरीके से आप इसके बारे में समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे और मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से टेस्ट सीरीज़ और बेहतरीन कोर्सेज़ आप वो प्राप्त कर सकते हैं। नए ज़िलों के अनुसार हम पढ़ रहे हैं, सारी नवीन डेटा, नई जानकारी, नए तथ्य आपको बेहतरीन तरीके से नए ज़िलों के अनुसार है वो मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। इसके अलावा भी आपके कोई और डाउट रहे, क्वेरी रहे, तो निश्चित रूप से कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।